2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिसात बिछ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक, पहले श्रवणों से दूरी, फिर उसके बाद अब तमाम जो अलग अलग बीते दिनों कई चेहरे के लोग समाजवादी पार्टी से अलग हुए। अब क्या अगला पैंतरा होगा, क्या अगली चाल होगी अखिलेश यादव की, ये तमाम चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अहम होंगी। इन्हीं तमाम चीज़ों पर राय लेने के लिए तमाम लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग राय जनता की यहाँ पर कि लोग क्या सोचते हैं कि राम के नाम पर क्या ये बगावत मुश्किल में ला दी है सपा को। जो अखिलेश की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम बयान आए, क्या उसकी भी नाराज़गी राज्यसभा में झेलनी पड़ गई। इन्हीं तमाम लोगों के पर लोगों की राय कि क्या आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जो लोग थे वो एकदम से अलग हुए? क्या वजह लगती है आपको, किस वजह से अलग? उनकी कुछ अपनी समस्याएं रही होंगी, इसलिए अलग है ना। अखिलेश जी के साथ तो कई बार से एमएलए उसमें कुछ लोग रहे हैं, वो अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा था चुनाव नहीं लड़ते। उनकी कुछ अपनी समस्याएं रही होंगी या क्या मामले रहे हैं, इसलिए अलग हो गए। और राजनीति में आते जाते लोग रहते हैं, अब वो नए लोग जोड़ेंगे। क्या ये लगता है आपको कि जो है कि राम के नाम पर ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बयान देते रहे, फिर उसके बाद अब जो उसमें जो तमाम नेता जो शामिल है वो सब यही कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए तो राम के नाम की बगावत क्या समाजवादी पार्टी को भारी पड़ी? स्वामी जी तो बहुत पहले से बयान दे रहे थे, तब तो किसी ने नहीं छोड़ा ना। एक समय आया, अब उसके बारे में तरह तरह लोग चर्चाएँ कर रहे हैं। अब उसको राम से भी जोड़ा जा रहा है, तो राम सभी के आराध्य हैं। तो अब जिसको जाना है दर्शन करने, वो दर्शन करने भी जा रहा है, जिसे नहीं जाना है वो नहीं भी जा रहा है। राम के नाम पर क्या बगावत बड़ी हो गई? अब वो लोग कह रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जाएंगे। अब उसमें कुछ लोग वोट भी डालने नहीं आए, लेकिन राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। तो हो सकता है उनके मन में कुछ पहले से चलता रहा हो, इसी आधार पर कर लिया हो। लेकिन विधायक तो उसमें ऐसे हैं, 3-3 बार के 2-2 बार के रहे हैं। उनको अगर ऐसे चिड़ अखिलेश यादव या उनसे थी तो पहले भी हट सकते थे। स्वामी के बयान की जहाँ तक बात है, वो तो बयान पहले से देते चले आ रहे हैं, कई महीने से देते चले आ रहे हैं। वोट बैंक जो है सपा का वो उनके साथ जुड़ा रहे। हाँ, और भी लोग जुड़ रहे हैं, मुस्लिम भी जुड़ा है, अन्य जातियाँ भी जुड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद भी विभिन्न जातियाँ जुड़ी हुई हैं। तो राजनीतिक दल हैं, इनके साथ में जिसका जिससे विचार खाता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या लग रहा है दादा इस बार अखिलेश के साथ? देख क्यों तमाम लोगों को जैसा अभी जब जैसा इन्होंने बोला ना, आपने पूछा ना कि उनका साथ छोड़ करके लोग जा रहे हैं, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूँ कोई बेवफा नहीं होता। क्या चाह कर? यही कि राम मंदिर दर्शन नहीं हो पाए, वहाँ नहीं जाने दिया, राम को लेकर स्वामी बोलते रहे खिलाफ, इन सब चीज़ों पर नाराज हो? नहीं, राम के देखिए ऐसा है ना, स्वामी प्रसाद जी की जहाँ तक मैं बात कहूँगा तो उनके लिए तो ये है कि भाई जो लिखा हुआ वही बात उन्होंने कह दिया, और उसमें कोई नई बात थोड़ी ना कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई नई बात तो कही नहीं है कि हाँ भाई कोई नई बात कह दी हो। ये है एक्चुअली में। ये कुल मिला के आपको लग रहा है कि ये सब पहले से ही तय लग रहा था कि सब छोड़ेंगे? नहीं, मैंने साथ छोड़ने के लिए तो बात मैंने बोल दिया कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी या भाई, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। यूँ कोई बेवफा नहीं। क्या मजबूरी लग रही? अब हम मजबूरी के बारे में तो ये वही बता पाएंगे ना जिन्होंने छोड़ा है। अब वो पैसे से गए हैं, कैसे गए हैं, क्यों है, क्या उनकी समस्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से क्या नाराजगी इन लोगों की हो गई? इसकी वजह से कई श्रवण चेहरे। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात के ऊपर मैं एक ही बात कह रहा हूँ, वही बार मैं रिपीट करूँगा कि साहब ये जो है वो उन्होंने अपनी बात जो कही है, तो जो हाँ उन्होंने पढ़ा वही बात कही थी उन्होंने कोई अपने तरफ से कोई नई बात तो कही नहीं है। कोई नई बात कही हो तो वो तो बताइए, कोई नई बात कही हो तो बताइए, मैं मान लूँगा कि भैया कोई नई बात कही है आपने, उन्होंने कही है, या और लोग जो कहते हैं कोई नई बात कहें तो बात ठीक है भाई, ठीक है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन करके बात मान लेते हैं हम आपको। राम तो सभी के हैं भाई, लोग भारत में रह रहे हैं तो सब मानने वाले लोग हैं। ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा रामायण में, जो उन्होंने बोला सब कुछ सही बोला। उन्होंने रामायण एक किताब को फाड़ दिया, हिम्मत तो किसी और किताब फाड़ के दिखा पाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य है हिम्मत उनके अंदर? कोई अलग अलग धर्मों की किताबें एक पन्ना फाड़ के दिखा दे, हिम्मत उनके एक शब्द नहीं निकाल सकते। और जो बात रही लोगों को विधानसभा में ये हुआ था, अखिलेश जी कहे थे कि सब लोग चलेंगे, सारे विधायक, यदि अध्यक्ष जी बोले सारे विधायक चलेंगे हम लोग एक साथ दर्शन के लिए, जब विधानसभा अध्यक्ष ने बोला तो क्यों नहीं गए सब लोग? क्यों नहीं दर्शन करने गए? मतलब एक आदमी स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से सारे विधायक वो वही करने लगे जो वो कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। वहाँ पे किसी को आप ये कह अपने पार्टी में विप जारी कर दिया कि कोई भी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएगा। ये तो अच्छी बात तो थी ना अखिलेश जी। इसी वजह से सब नाराजगी, बिल्कुल यही वजह है। सबसे बड़ी वजह यही थी कि राम मंदिर के दर्शन न करने की वजह से ही सारे विवाद खड़े हुए।
सारे विवाद यहीं खड़े हुए थे। आप ये बताइए, किसी का आराध्य हो सकते हैं, मान लीजिए हमारे आराध्य हैं भगवान राम, हमको मना करेंगे? आप क्या कहते हैं हम मंदिर दर्शन करने मत जाइए? ये तो कोई और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग तो उनके वो मानसिक पागल हो चुके हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए आप। मानसिकता उनकी ख़त्म हो चुकी है। उनकी हिम्मत हो कहीं और जाके बोल के दिखा दें। हमारा देश ऐसा देश है और एक ऐसा धर्म है हमारा कि उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन आदमी नहीं बोल रहा है। एक अभी बयान किसी के खिलाफ बोल के दिखाइए, हिम्मत हो, यहीं आपको काट फेंक देंगे लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहते हैं, आप गल्फ कंट्री चले जाइए, एक बयान देके दिखाइए, हिम्मत हो, सिंगल बयान। यहाँ हमारे के नाम पर यानी बड़ी बगावत सपा में हुई। बिल्कुल राम के नाम पे ही बगावत है। आप किसी को कुछ भी कह दीजिए। और बात रही जैसे बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं चले गए, पहले चले जाएंगे, विधानसभा चली जाती, अभी भी वो पार्टी से बाहर नहीं हो। हिम्मत तो अगले साथ बाहर कर दे पार्टी से। भाई 7 लोग दिए हैं, क्रॉस वोटिंग किए, 7 लोग बाहर निकाल दें, वो विधायक बने रह जाएंगे। उनको तो ये दिख रहा है ना कि अब वो इस्तीफा दें। वो क्यों इस्तीफा देंगे? विधायक बने रहेंगे। वही उनका बात है। तो कहे ना कि हम विप जारी कर रहे हैं, इनको पार्टी से निकाल रहे हैं, तो निकाल दे पार्टी से। क्यों नहीं पार्टी से निकाल रहे हैं? रुकिएगा, फिर आते हैं अभी आपके पास। क्या लग रहा है बहन जी कि अखिलेश यादव की पार्टी से श्री राम के नाम पर राज्यसभा चुनाव में जो बगावत दिखी है, उस नाम की वजह से? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे थे, जो उस दिन जो लोगों ने वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग की, उन सबका भी यही कहना था कि अंतरात्मा की आवाज़ और जय श्री राम। और अंत में तस्वीर भी निकल करके सामने आई कि उन सब ने भाजपा के लिए वोटिंग की। कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे थे वो तो गलत बोल रहे थे। भगवान के नाम पर टिप्पणी कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हैं, एक ही के नहीं है। भगवान रामचंद्र जी सबके हैं। रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, माता सीता, दुर्गा जी, सबके हैं। हिंदू धर्म में जितने सबके भगवान हैं, मुस्लिम में सबके अल्लाह है। तो भगवान के नाम पर कभी टिप्पणी करना नहीं चाहिए। और सपा से बगावत करने वाले लोग अब क्यों करें, वो तो अखिलेश जानेंगे या बगावत करने वाले जानेंगे। वो सब ये कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे मनोज पांडे थे, उन्होंने मानसिक विक्षिप्त कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को। राम मंदिर के लिए ना जाने पर उन्होंने कई बार अलग अलग जगहों पर नाराज़गी भी जताई। और अब जब ये राज्यसभा का चुनाव आया, वोटिंग का समय आया, तो वो सब भाजपा के साथ। अब वो क्यों गए? उनकी अंदर का आत्मा कुछ कही होगी, इसलिए गए, भाजपा वोटिंग किए। ऐसा तो है नहीं कि अरे कोई आप ही सुनेगा या उनका सुनेगा, अपने दिल की बात सुनेगा। इंसान को अपना दिल की बात सुनने का पूरा हक है कि अपने बात दिल की सुन के आप वोटिंग किए। इसमें किसी का जोर दबाव नहीं है। तो देख सकते हैं आपके लोगों के अलग अलग राय इस बार इस पूरे मामले को लेकर के, कि लोगों का कहना है कि साफ तौर पर कि अखिलेश के साथ जो राम को लेकर के लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, उसका खामियाजा राज्यसभा चुनाव में दुर्घटना पड़ा है। और अगर ये परिस्थितियां ऐसी ही रहीं तो लोकसभा चुनाव में भी लोग कह रहे हैं कि यही परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।